हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए टाइम एंड डिस्टेंस का जो हमारा आज क्लास होगा, ये दूसरा क्लास है। एक क्लास जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताया था। अच्छी तरह से आप उस वीडियो को अगर देखे होंगे तो आगे कहीं भी किसी सवाल में दिक्कत नहीं होने वाला है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सारे सवाल पर हम चर्चा करेंगे और चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए। सबसे पहला आज का सवाल ज़रा ध्यान देना, क्या कहता है देखो। पहला सवाल है ये आपके सामने। प्रश्न का कहना है, अच्छा आज की जो स्टूडियो है ना, बहुत ज़बरदस्त स्टूडियो है और फिलहाल मैं राजस्थान से आज क्लास ले रहा हूँ। पीछे जो क्लास आपने देखा था टाइम एंड डिस्टेंस का, पहला वो हरियाणा से था, आज मैं राजस्थान में हूँ। सवाल क्या कहता है, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा? एक बात याद रखना दोस्तों, कोई जो पहिया होगा ना, उस पहिया के ये जो परिधि की जितनी लंबाई होगी ना, उतना ही दूरी तय कर पाएगा एक चक्कर में। यानी अगर इस पहिया की परिधि अगर मान लो कि 50 मीटर रहेगा तो एक चक्कर लगने पर वो 50 मीटर दूरी तय करेगा। हाँ, ये बात है। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा मैं इधर घुमा लूं। तो कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करता है जितना कि उसकी परिधि की लंबाई होती है। ठीक बात। अब एक पहिए की त्रिज्या है 0.25 मीटर, ठीक ना। अब यह है पहिए की परिधि की लंबाई। तो अब ध्यान देना, 0.25 मीटर है। अब 11 किलोमीटर की दूरी तय कराने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो पहले यह त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या है ये कितना, 0.25, यानी आर है 0.25 मीटर। 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? पहले इसकी परिधि निकाल दीजिए, वो निकल जाएगा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर मतलब 0.25, ठीक ना। अब ये हो गया 2 गुना 22/7 और 25 बटा कितना, 100। 25 से काट दिया, 25 चौके 100, 2 से काट दिया 2 बार में और 2 से काट दिया 11 बार में। 11/7 मीटर हो गया दोस्तों। 11/7 मीटर वो पहिया एक चक्कर में दूरी तय करेगा। समझ में आ गया? तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गया 11/7 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। तो अब कहता है पहिया कितना चक्कर लगाएगा? पहिया कितना चक्कर लगाएगा 11 किलोमीटर दूरी तय करने में। अच्छा, 11 किलोमीटर का मतलब हुआ 11,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर ना होगा दूरी। इतना दूरी तय करवाना है और पहिया एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो इतना से भाग दे दीजिए कि कितना चक्कर लगेगा। मीटर मीटर कट गया, 11 से 1,000 बार में कटेगा, 7 से जाकर गुना हो जाएगा, यानी 7,000 चक्कर लगाना पड़ेगा उस पहिया को। कहां है भाई? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में 7,000 चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, देख लीजिए, देख लीजिए। मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है, तो निश्चित दूरी कितनी है? निश्चित दूरी कितनी है? क्या कहता है सवाल जानते हैं। कहता है मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह इसी दूरी को 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है, तो निश्चित दूरी कितनी है? ऐसा सवाल जब भी आपको मिले ना कि इस चाल से चलने पर इतना लेट पहुंचा, इस चाल से चलने पर इतना पहले पहुंचा, तो कभी लेट पहुंचेगा, कभी पहले पहुंचेगा, और कभी लेट होगा दोनों बार, और कभी जो होगा ना दोनों बार पहले पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में सवाल कैसे बनाना है, दूरी मान लेना है, मान लो डी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, दूरी मान लिया टी। इस दूरी को पहले वो 57 के चाल से चला, फिर अगले बार इसी दूरी को वो चलेगा 51 के चाल से, 51 के चाल से। तो दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, इधर समय का अंतर कर देना है,
अब बराबर के उधर क्या लिखना है, दोनों समय जो देरी या पहले है 3 मिनट पहले और 1 मिनट देरी, ये दोनों टाइम को जोड़ दीजिए। अगर दो रंग समय है मतलब एक बार पहले एक बार बाद है तो दोनों को जोड़ देना है। 3 और 1 4 मिनट हो गया। और 4 मिनट को दोस्तों 4 मिनट को 60 से आप क्या कर सकते हो, भाग देकर घंटा में ला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो समय को घंटा में कर दिया। क्योंकि दूरी बट्टा चल समय, दूरी बट्टा चल समय, तो इधर समय घंटा में, इधर भी घंटा में, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 4 से 60 को काट सकते हैं 15 बार में, ठीक ना। 4 से काट दिए। अब एक बात बताइए, अगर 3 से काटते हैं तो 3 से 5 बार में, 3 से कट गया 17 बार में, और 3 से कट गया 19 बार में। अब नीचे हो गया 19 गुना 17, 19 गुना 17, 19 से 19 कटा तो 17D इधर हो गया, माइनस 17 से, देखिए 17 से 17 कट गया तो 19D इधर हो गया, अब बराबर हमारा 4/5 हो गया। अब आपको 17 में से 19 घटा देना है 2D, या माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होगी यहाँ, है ना। जब भी तय करेगा तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ भी तय करेगा, इसी को आगे इसी को पीछे लिख सकते थे। नीचा हो गया भैया 19 गुना 17 बराबर हो गया 4/5। अब आप 2 से 4 को 2 बार में काट सकते हो। अब D बराबर हमारा हो जाएगा ऊपर जाकर गुना 2 गुना 19 गुना 17, है 2 गुना 19 गुना 17, और नीचे में आ जाएगा ये हमारा कौन 5। अब इस सब को गुना करके और भाग लगाइएगा तो ये आ जाएगा 32.3 किलोमीटर, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं अगला सवाल की तरफ। कहता है कि कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर जा रहा था। कहता है कि वह व्यक्ति उस गाड़ी से 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था, गाड़ी की गति क्या है। देखिए कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, पार किया है ना, तो पार करने में लगा समय, आपको फॉर्मूला याद होगा मैंने पीछे पढ़ाया था कि जब भी क्रॉसिंग वाला बात आ जाए ना तो आपको लिखना है रिलेटिव डिस्टेंस, नीचा रिलेटिव वेलोसिटी, और इधर लिख देना है समय, ठीक है ना। कहता है गाड़ी का गति पूछा है हमसे, एक बात दे दिया है कि 4 मिनट तक देखता है, यानी 4 मिनट तक वो पार किया है, तो आपको समय यहां 4 मिनट लिख देना है और इधर डिस्टेंस लिख देना है। तो 100 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है और यहां चाल लिखना है, 2 है, एक ट्रेन है और एक व्यक्ति है, एक ही दिशा में दोनों जा रहा है तो चाल घटा देंगे। ट्रेन की चाल x मान लिया और आदमी के चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दिशा में तो घटा दिया। दोस्तों 100 मीटर था, ये 100 मीटर था, यहां x - 3 ये किलोमीटर प्रति घंटा में, आई 4 जो क्या था मिनट में था, तो इसको घंटा में लाइए, घंटा में लाइए, ये घंटा हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो इसको भी 100 मीटर को आप क्या करोगे किलोमीटर में ले आना है। अब 100 मीटर को किलोमीटर में लाना है तो 1000 से आपको भाग देना होगा, 1000 से भाग दीजिएगा तब जाके ये क्या हो जाएगा किलोमीटर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब समझिए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी 0.1 किलोमीटर हो गया ये, ठीक ना। यहां हम लिख देंगे, ये तो मीटर था ना, इसको 0.1 किलोमीटर, नीचा हो गया x - 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 से कटा 1/15 घंटा। अब सब हो गया आपका किलोमीटर और प्रति घंटा में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको गुना करोगे तो 15 एकम 15, यानी 15 इकाई 15 हो गया, और आपका 0.1 अंक बाद हो गया 1.5 हो गया। उधर जाके गुना हुआ तो उधर हो गया x - 3, ये आके जुड़ जाएगा तो -3 इसमें जुड़ेगा तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 x की वैल्यू, x माना था ट्रेन का चाल, और ट्रेन के चाल में से आदमी का चाल घटाया था क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा था, तो 4.5 कहाँ है 9/2, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर आइए, हर टाइप के सवाल को हम देखते हैं। यह सवाल आपको पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 1 नवंबर 2018, है ना, तो इस एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले ये जो सवाल आप देख रहे हैं इतना बड़ा सवाल है, इसको घबराना नहीं है देख के, है ना, ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक है, नहीं, इसका बड़ा सिंपल तरीका है, केवल आपको याद रहना चाहिए कि ये टाइप कौन सा है। आपको 10-12 टाइप तो ही पढ़ना है, 10-12 को टाइप पढ़ लिए, 10 से 12 टाइप, अब आपको उसी टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है प्रवेश जो है शहर 1 का रहने वाला है,
और गौतम शहर बी का रहने वाला है। वे एक ही समय एक ही मार्ग से एक दूसरे के कस्बों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि परवेज ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की तो गौतम की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझना, दो व्यक्ति दोनों तरफ से चले, या दो गाड़ी हो, दो ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, और रास्ते में मिलने के बाद जो जहां जा रहा था इतना समय में पहुंचा, ये जा रहा था इतने समय में पहुंचा, एक का चाल देगा दूसरे का पूछेगा, या हो सकता है दोनों का चाल देगा तो एक का टाइम देगा दूसरे का टाइम पूछ लेगा। आपको एक फार्मूला याद रखना है, मिलकर जो पहुंचने वाला बात होगा कि V1 बट्टा V2, अब बराबर लिखना है रूट अंडर T2, अब बट्टा में T1 लिखना है। देखो उल्टा लिख दिया इधर मैंने, T2 बट्टा T1 लिखा है, उल्टा लिखा है, T2 को ऊपर लिख दिया है, T1 को नीचे। ये केवल याद रखना है, आपको गलती नहीं होगा, सवाल आराम से बन जाएगा। V1 का मतलब पहला का चाल, V2 का मतलब दूसरा का चाल, T2 का मतलब दूसरा का टाइम, T1 का मतलब पहला का टाइम। परवेज शहर ए से रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है। वे एक ही समय एक ही मार्ग से एक दूसरे के कस्बों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं, अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मिलते हैं या कभी कहेगा पार करते हैं, एक ही बात है। गौतम से मिलने के बाद परवेज अपने गंतव्य पहुंचने में 16 घंटा लेता है। 16 घंटा लेता है। गौतम पहले था, गौतम क्या कहता है, परवेज अपने गंतव्य पर पहुंचने पर 16 घंटा लेता है। परवेज का दिया है आपको टाइम, 16 घंटा लेता है, ठीक है। अब देखते हैं, जबकि गौतम परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटा लेता है, ये 4 घंटा लेता है। T2 ऊपर लिख दिया, गौतम दूसरा व्यक्ति था। यदि परवेज ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है, यानी पहला व्यक्ति का चाल है 40, दूसरा का चाल V मान लो, X मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 40 बट्टा V बराबर, ये 4 चौका 16, ऊपर 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब लो V बराबर क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी ये हो गया आपका 40 किलोमीटर, सॉरी 40 दूना 80, 40 दूना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और 80 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, तो यहाँ है ऑप्शन बी में, ठीक ना। तो ऐसे बनाना है। आइए अगला सवाल कहता है कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी है। कहता है कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी है। सबसे पहले ये देखिए कि ए की चाल कितना हुआ, 90 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटा में तय करती है, मतलब कि 3/2 घंटा में, 3 से कटा 30 बार में, तो 30 दूना हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसका, ए का। हमें पूछता है कि बी का चाल बताओ ना, चलो बी का चाल बताते हैं। पहले बोला कार ए से दुगनी गति से दौड़ती है, बी जो है ना ए से दुगना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का दुगना कितना होता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़े, आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। चोर कितने बजे पकड़ाएगा। चोरवा भागा था 2:30 बजे, मालिक 3 बजे पीछा करना शुरू कर दिया, आधा घंटा बाद। नहीं, आपको बताए थे एक फार्मूला कि पकड़ने में लगा समय होता है मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड, याद है ना। मैंने बताया था कि पकड़ने में लगा समय क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका मोर डिस्टेंस आप बट्टा में क्या लिख देंगे, मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस क्या है ये मैंने बताया था कि चोर तो यहां भाग रहा है 2:30 बजे, मालिक उसको पीछा करेगा 3 बजे से, तो आधा घंटा चोरवा बैठल नहीं न रहेगा, आधा घंटा तक तो चोरवा भागा, तो आधा घंटा में कितना भागा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आधा घंटा में
30 किलोमीटर भाग गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आधा घंटा वो जो भागा वह हो गया मोर डिस्टेंस। 2 से कटा 30 बार में 30 किलोमीटर, ठीक ना। तो ये हो गया मोर डिस्टेंस कितना, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हो गया आपका मोर डिस्टेंस, याद रहे दोस्तों, 30 किलोमीटर हो गया मोर डिस्टेंस। अब नीचा मोर स्पीड, मतलब कितना अधिक चाल से वो पीछा करेगा। तो चोर भाग रहा है 60 के चाल से, अब मालिक चलेगा 75 के चाल से, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा में एक्स्ट्रा हुआ, यानी 75 में से 60 घटा देंगे, क्योंकि पीछा भी तो एक ही दिशा में होगा तो चाल घटेगा ही सेम डायरेक्शन में। ऊपर हुआ 30 किलोमीटर और नीचे हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर किलोमीटर कटा 15 दूना 30, यानी कि 2 घंटा में पकड़ा जाएगा। ये 2 घंटा में पकड़ाएगा। सवाल कहता है कि कितने बजे पकड़ लेगा, ये बताओ कितने बजे पकड़ लेगा। तो आपको ये सोचना है कि मालिक को नहीं 2 घंटा लगा है, तब मालिक चला था कै बजे, मालिक कितने बजे चला था, तो मालिक चला था रे भाई 3 बजे। तो पकड़ाने का जो समय होगा ना, पकड़ाने का समय जो होगा वो 3 बजे में जोड़ दो, 2 घंटा और 2 घंटा जोड़ दो, यानी 5 बजे चोरवा पकड़ा जाएगा। अब आपसे यह भी पूछ सकता था सीधा कि बताओ कि मालिक जो है चोर को कितना समय में पकड़ लेगा, तो आप कहते 2 घंटा में पकड़ लेगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि एक बात बताओ कि ये जो मालिक है ना, ये मालिक जो तो पकड़ लिया है 2 घंटा में, आपसे पूछता कि कितना दूरी पर चोर पकड़ाएगा, दूरी पूछता, तब क्या करते। आप सोचो कि ये 2 घंटा किसे लगा है, मालिक को लगा है कि चोर को लगा है, मालिक को लगा है। अब मालिक चला था किस चाल से, 75 के चाल से, तब 75 दूना 150 किलोमीटर दूर जाके पकड़ लेगा, समझे। चलिए थोड़ा साइड हो गए हैं, अब देख लीजिए एक नजर इसे, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, आप भी देख लीजिए। आप गैरों से नजरें मिलाते रहें, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल यह कहता है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 8 घंटा में तय करती है, तो वो दूरी निकाल लीजिए, डिस्टेंस कितना हुआ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर वो दूरी 8 घंटा में तय होता है, यानी कि 8 × 25 = 40, 400 किलोमीटर वो दूरी है। सवाल कहता है इस दूरी को 5 घंटा में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो पहले ये देख लीजिए कि नया चाल क्या होना चाहिए, नया चाल क्या रहना चाहिए कि ये 400 किलोमीटर माने वही दूरी 5 घंटा में तय हो जाए। अब 5 घंटा में तय करवाना है तो सुनिए, 5 × 8 = 40, यानी कार को चलाना होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो चाल में वृद्धि हो गई, ए भैया चाल में वृद्धि हुआ, 80 में से घटा दीजिए पहले वाला चाल 50 वाला, 80 में से 50 घटाइएगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा न हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करना होगा। कहा कितना वृद्धि करना होगा। अगर सीधे सवाल ऐसे पूछ लेता कि बताइए 5 घंटा में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा, तब तो आंसर आपका यही हो गया था 80 किलोमीटर। लेकिन आपसे यह कह रहा है कि कितना वृद्धि करना होगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाना होगा, ठीक ना दोस्तों। ये सारे सवाल हम आपको प्रीवियस ईयर के इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, और सारे टाइप भी पढ़ा देंगे, मजा आ जाएगा ना। आइए ना अगला देखिए ना। कहता है एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। एक व्यक्ति यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 के चाल से हो गया, अब 200 किलोमीटर की दूरी 70 के चाल से तय करता है, तो 400 किलोमीटर की औसत गति लीजिए। जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करते हैं ना, तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है 2xy / x + y, ठीक ना। ये जो होता है x और y 2 अलग अलग चाल है,
ये x और y, x एवं y दो अलग अलग चाल है। x और y दो अलग अलग क्या है, चाल है। इस बात को ध्यान देना। सबसे पहले 2 गुना x का मान कितना है 50, y का मान कितना है 70, नीचा लिख दो 50 प्लस 70, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। आपका ऊपर है 2 गुना 50 गुना 70, नीचे में 7 5 12 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से 6 बार में काट सकते हैं, 6 का आधा 3 कर सकते हैं, 50 के आधा 25 कर सकते हैं, 25 सत्ते 175, 5 सत्ते 35, 7 दूना 14 3 17, ठीक है। अब बट्टा 3 भाग लगा दीजिएगा तो यही आ जाएगा आपका 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन डी में है, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका। चलो देख लो एक नजर। जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर दोनों बार चला है, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया गया है, तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब कहिएगा कि अगर अलग अलग चाल ना रहता तब कैसे सर, एक ही दूरी नहीं रहता, अलग अलग दूरी रहता तब उसके लिए टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। आगे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे उस पर, आगे देखिए। और ये तो जब औसत चाल पढ़ाएंगे ना, औसत, उसमें भी बताएंगे। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। तदनुसार उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है। पहले जो सवाल हम लोग पढ़े थे, पहले सवाल या अंतिम सवाल, एक के टाइप के सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आता है कि इतना समय में पहुंचता है, मतलब इतना के चाल से चलने पर इतना लेट हो गया, इतना के चाल से चलने पर इतना पहले पहुंच गया, या दोनों बार लेट हो गया या दोनों बार पहले पहुंच गया, तो इसके लिए फार्मूला लगाना है। क्या करना है देख लो, दूरी मान लेना है d। इस दूरी को पहले चला था वो 10 के चाल से, तो 10 लिख दिया। फिर अगले बार इस दूरी को चलेगा, इस दूरी को चलेगा कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, यानी 12 के चाल से। इस दूरी को चलेगा वो 12 के चाल से, 12 के चाल से चला। अब क्या करना है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल समय होता है, इसका करना है अंतर। इधर हमेशा अंतर करना है ना, बराबर के बाएं ना, हमेशा अंतरे करना है, माइनस लिख देना है। हाँ, इधर 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा के। एक बार हुआ 6 मिनट देरी, एक बार हुआ 6 मिनट पहले, 2 रंग है, जोड़ दो, 6 6 12। अब 12 मिनट को भी घंटा में ले आओ 60 से भाग देके, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटा में था तो इसको भी घंटा कर दिया। अब 12 पचे 60, इधर हो गया भैया कितना, 10 12 का एलसीएम बताइए ना, 60, 10 6 के 60, 6d, 12 पचे 60, 5d बराबर 1/5। 5 से कट गया 12 बार में, 6 में से 5 गया 1d, अब बराबर हो गया 12। यानी ये जो दूरी था ना वो 12 किलोमीटर है। कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो हो गया, कोई दिक्कत तो ना हुआ ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।